अफगान तालिबान के लड़ाकों ने रविवार को पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर गोलीबारी की, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अनुसार 6 नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चमन शहर के पास पाक सेना के मुताबिक अफगान तालिबान ने बिना वजह गोलीबारी की, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तानी सीमा सैनिकों ने अनावश्यक आक्रामकता के खिलाफ नपी-तुली प्रतिक्रिया दी है, लेकिन क्षेत्र में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने से परहेज किया है। पाकिस्तान ने स्थिति की गंभीरता को उजागर करने के लिए काबुल में अफगान अधिकारियों से भी संपर्क किया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ आधिकारिक बयानों के अनुसार तालिबान का 1 सदस्य मारा गया और 3 नागरिकों सहित 10 लोग घायल हो गए। लेकिन आखिर पाक सेना और अफगान तालिबान क्यों लड़ रहे हैं? पिछले साल तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से पड़ोसियों के बीच सीमा तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि आतंकवादी समूह अफगान धरती से हमले की योजना बनाते रहते हैं। तालिबान पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने की बात से साफ इनकार करता है, लेकिन इस्लामाबाद की बनाई जा रही एक बॉर्डर फेंस यानी कि एक बाड़ से वो नाराज है। तालिबान सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच छिटपुट हिंसा हमेशा चलती रहती है। इस सीमा को ड्यूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान के चमन शहर और अफगानिस्तान में स्पिन बोल्डक शहर में इस सीमा पर एक क्रॉसिंग है, जिसे मैत्री द्वार कहा जाता है। तालिबान और पाकिस्तान दोनों अक्सर इस इलाके में दूसरे के अतिक्रमण की शिकायतें करते रहते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ड्यूरेंट रेखा का ये क्षेत्र इतना संवेदनशील आखिर क्यों है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ड्यूरेंट रेखा को स्वीकार नहीं करती है। तालिबान के सत्ता में आने से पहले ही लगातार अफगान सरकारों ने ड्यूरेंट रेखा को खारिज कर दिया था और अफगानिस्तान के हिस्सों के रूप में उत्तरी और पश्चिमी पाकिस्तान के पश्तून बहुल इलाकों पर अपना दावा किया था। काबुल पर कब्जा करने और पिछले साल अफगानिस्तान में फिर से सत्ता हासिल करने के बाद से तालिबान ने दशकों पुराने अफगान दावे को दोहराया है। उधर पाकिस्तान भी ड्यूरेंट लाइन या ड्यूरेंट रेखा पर बाड़ लगा रहा है। तालिबान सरकार ने इसका कड़ा विरोध भी किया है। तो आखिर ये ड्यूरेंट लाइन या ड्यूरेंट रेखा है क्या? ड्यूरेंट लाइन अंग्रेजों की भारत सरकार के एक सचिव सर मोर्टाइमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान के शासक अब्दुर रहमान खान इनके बीच का एक समझौता है। समझौते पर 12 नवंबर 1893 को काबुल अफगानिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे। ड्यूरेंट लाइन ने 100 से अधिक वर्षों तक उस वक्त के भारत और अफगानिस्तान के बीच आधिकारिक सीमा के रूप में काम किया है, लेकिन इसने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए विवाद पैदा कर दिए हैं। अफगानिस्तान सीमा के पास रहने वाले पश्तूनों का आरोप है कि ड्यूरेंट लाइन ने उनके घरों को बांट दिया है। तो आइए जानते हैं कि अंग्रेजों की खींची ये ड्यूरेंट लाइन एक समस्या क्यों है। जब अंग्रेजों ने इस रेखा को खींचा था, इसे बड़े पैमाने पर नदियों और नालों और भौगोलिक कारकों को नजर में रखते हुए खींचा गया था। उन्होंने जातीय और समुदाय के कारकों को अनदेखा किया। इस रेखा ने पश्तूनों की भूमि को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिनमें से लगभग आधे बड़े पैमाने पर पंजाबी बहुल देश का हिस्सा बन गए, जिसे अब पाकिस्तान कहा जाता है। पश्तून वर्षों से अपने क्षेत्र में पंजाबियों के प्रसार और बढ़ते प्रभाव से लड़ रहे हैं और अब इस रेखा के बाद पाकिस्तानी हिस्से पर उसी जातीय समूह द्वारा शासन किया जा रहा था जिसका वो विरोध कर रहे थे। इस बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान में रह रहे पश्तूनों को संघर्ष को जीवित रखने के लिए उकसाता भी रहा है। इस सब के बीच हर दिन हजारों लोग अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक शहर और पाकिस्तान के चमन के बीच की इस सीमा को पार करते हैं। इनमें व्यापारी, पाकिस्तान में इलाज कराने वाले अफगान और रिश्तेदारों से मिलने आने वाले लोग शामिल हैं। लेकिन ये पूरी खींचतान अब भी जारी है। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।